हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं लुकोरिया डिजीज के बारे में। लुकोरिया डिजीज महिलाओं में पाई जाती है। इसको हम सफेद पानी की डिजीज भी बोलते हैं महिलाओं में। अब आज हम बात करेंगे लुकोरिया क्या होता है और ये लुकोरिया डिजीज ये होती क्यों है, इसके क्या क्या रीजन है लुकोरिया डिजीज के होने के, और इसका इलाज क्या क्या पॉसिबल है, और घर पर हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं, और इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और डाइट में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो लुकोरिया डिजीज के हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि धात हो गया, सफेद पानी हो गया, लुकोरिया हो गया, वेजानाइटिस हो गया, या वेजाइनल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं हम लुकोरिया डिजीज को। जीवन में हर औरत को कम से कम एक बार तो ये डिजीज जरूर हुई होती है, लेकिन टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है अगर इन्फेक्शन कम हो। अब लुकोरिया होता क्या है, इसमें वेजाइनल व्हाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, व्हाइट भी हो सकता है कलर में और आपको येलोइश भी हो सकता है। अब व्हाइट डिस्चार्ज में आपको खुजली होगी। ठीक है, जब डिस्चार्ज होगा क्रिस्टल लाइक डिस्चार्ज हो सकता है, आपको क्रिस्टल्स हो सकते हैं छोटे छोटे। आपको इसमें इचिंग महसूस हो सकती है, जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। ठीक है, या इसमें बहुत सारी स्मेल आएगी आपको। तो उस डिजीज को हम बोलते हैं लुकोरिया, तो उस कंडीशन को हम लुकोरिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लुकोरिया के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या सिम्टम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेजाइनल ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आपको लुकोरिया होगा तो वेजाइनल ईचिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जब आप यूरिनेशन करोगे, पेशाब करने के लिए जाओगे, तो उस दौरान आपको दर्द होगा या जलन महसूस होगी। आंखों के नीचे काले घेरे पन्ना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत, जब भी आप थोड़ा कुछ काम करोगे, मेहनत करोगे, तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं, कमजोरी भी महसूस हो सकती है, आपकी पिंडलियों में खिंचाव भी महसूस हो सकता है। ठीक है, शरीर भारी भारी रह सकता है, या आपको चिड़चिड़ापन रह सकता है, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, पेट में भारीपन बना रहेगा आपके। ठीक है, भूख भी नहीं लगेगी और जी मिचलाता रहेगा। कमर में, इस बीमारी में स्पेशली कमर में दर्द होना रहता है। जब आपको लुकोरिया डिजीज होगी तो स्पेशली कमर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आप, जब आप ये बीमारी होती है तो वेजाइनल के आसपास सूजन या फिर रेडनेस आ जाती है। ठीक है, इन्फेक्शन भी हो जाता है आउटर एरिया पे। लुकोरिया डिजीज अगर आपको बार बार हो रही है, ठीक है, कुछ दिन में ठीक हो जा रही है, लेकिन कुछ 2-3 महीने बाद फिर से अगर आपको हो रही है, तो बार बार होने के क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहले रीजन आते हैं आपके पोषण की कमी। शरीर में विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आपको लुकोरिया डिजीज हो सकती है। ठीक है, या आपके में खून की कमी होगी तो हो सकती है, या फिर आप तेज मसालेदार खाना खाते हो, ठीक है, या फिर जंक फूड, फास्ट फूड खाते हो, तो भी आपको ये लुकोरिया डिजीज हो सकती है। या हार्मोन चेंजेस होगा, जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर उसमें कमी आ जाए, ठीक है, तो भी आपको, या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, एस्ट्रोजन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, तो भी आपको लुकोरिया की डिजीज हो सकती है। या हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, कोई हमें बीमारी है, या फिर हम कोई भी किसी भी प्रकार की हमें बीमारी है हमारे शरीर के अंदर, और उसके लिए हम ज्यादा एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो उन एंटीबायोटिक से भी आपको लुकोरिया की दिक्कत हो सकती है। या फिर आपको लो इम्यूनिटी हो, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो, या फिर आपको इंजरी हो जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, अगर जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर इंजरी हो तो भी आपको लुकोरिया की दिक्कत हो सकती है। या आपके शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी हो। ठीक है, तो उस रीजन से भी आपके बॉडी के अंदर लुकोरिया की डिजीज हो सकती है। या फिर आपका बार बार गर्भपात हो रहा है। ठीक है, बार बार अगर गर्भपात हो रहा है, ठीक है, या आपने करवाया है, तो उस केस में भी आपको लुकोरिया की डिजीज हो सकती है। या डायबिटीज हो, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, या अत्यधिक मेहनत कर रहे हो किसी चीज से, या आपने कोपट्टी लगवा रखी है। ठीक है, कोपट्टी लग रही है, तो उस केस में भी आपको लुकोरिया की डिजीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं जो लुकोरिया डिजीज के उसके पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो जो बैक्टीरिया होता है लुकोरिया डिजीज को कोज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं गार्डनरेला। ठीक है, गार्डनरेला नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण हमें लुकोरिया होता है। एक फंगस होती है, फंगस के कारण भी हो जाता है, फंगस को हम बोलते हैं कैंडिडिडा। और कैंडिडिडा फंगस आपको इन्फेक्ट कर रही है तो भी आपको लुकोरिया हो सकता है। या एक प्रोटोजोआ होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ इन्फेक्ट कर देता है तो भी आपको लुकोरिया
हो जाता है। अब हम बात करते हैं लुकोरिया डिजीज को डायग्नोस कैसे करते हैं। तो डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे कि सीबीसी हो गया, आपको ईएसआर हो गया, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, और यूरिन कल्चर, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन भी करवाना पड़ता है, यूरिन कल्चर भी करवाना पड़ सकता है। यूरिन कल्चर हस्बैंड और वाइफ, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही करवाना पड़ सकता है। जबकि आपको जेनिटल ट्रैक्ट में कोई इंफेक्शन है या इंजरी हुई है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ सकता है, या कोलोपोस्कोपी भी करवानी पड़ सकती है, या एलबीसी भी करवानी पड़ेगी, बायोप्सी भी बहुत बार करवानी पड़ सकती है, या विटामिन डी और बी 12 की जांच भी करवानी आपको पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो लुकोरिया डिजीज के ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले जब वेजाइनल इन्फेक्शन हो तो उसमें क्रीम या जेल आता है, ठीक है, वो हम डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जेल और क्रीम लगाने के लिए ताकि इन्फेक्शन बढ़े ना, ठीक है। दूसरा, हम इसमें एंटासिड्स खाते हैं, ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस कोरिज के सैचेट्स भी हमें लेने पड़ते हैं, बी कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन भी खानी पड़ सकती है, ठीक है। और हमें एंटीबायोटिक्स खानी पड़ सकती है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी चल रही है, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बता देता हूं मैं आपको, जिसको कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स इस बीमारी में दी जाती है। आपकी एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन हो गया, अमोक्सिसिलिन, ओरिंडाजोल, मेट्रिंडाजोल, लियोफ्लोक्सासिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिलिन, सिफ्लैक्सिन या सिफेक्सिन, ये कुछ एंटीबायोटिक है जो डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार के बारे में। अगर आप घरेलू उपचार क्या क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में, घर पे इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले घर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। हमें अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी है, तो वो दोनों बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको खाना क्या है। अगर लुकोरिया डिजीज है तो आपको कम से कम रोज 8 से 10 गिलास दिन में पानी पीना है, ठीक है। खट्टे फलों का रस, ठीक है, जितने खट्टे फल होते हैं उनका रस खाए या खट्टे फल खाए आप। अंगूर हो गया, अमरूद, सेब, नींबू, आंवला, ये इनका सेवन आप ज्यादा करें, ठीक है। प्याज, लहसुन और अदरक भी खा सकते हैं। और दही, स्पेशली दही जो कर्ड होती है, दही का उपयोग अब डेली करना है आपने, ठीक है। डेली आपको दही खाना है, ठीक है। तुलसी के पत्ते, जामुन, अंजीर, ये भी का इसका सेवन करना है आपको। और रोजाना केले, ठीक है, रोजाना केले भी आपको खाने हैं। और आपको जो नई चीज खानी है, जिस चीज को आपको परहेज रखना है लुकोरिया डिजीज में, आपको क्या क्या चीज नहीं खानी है, तो उसकी बात करें तो हम आपको मसालेदार, ज्यादा फास्ट फूड जंक वाला मसालेदार भोजन नहीं करना है, आइसक्रीम नहीं खानी, स्वीट्स नहीं खानी, पेस्ट्रीज नहीं खानी है आपको, ठीक है। या चाय और कॉफी, ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं तो उनसे बचे, कम से कम चाय और कॉफी पिए। ज्यादा नमक नहीं खाना है, और धूम्रपान नहीं करना है आपको, ठीक है। और शराब भी नहीं पीनी, अगर आप शराब पीते हैं तो शराब भी नहीं पीनी है, इसको अवॉइड करना है आपको। अब हम बात करते हैं लुकोरिया डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। जब अगर आपको लुकोरिया डिजीज है तो उस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सूखे कपड़े यूज करने चाहिए, ज्यादा देर पानी में नहीं रहना चाहिए, या गीले कपड़े यूज नहीं करना चाहिए आपको। और जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज ना करें, ठीक। अगर आपको जरूरत नहीं है तो ज्यादा, कम से कम आप एंटीबायोटिक का यूज करें, ठीक है। 4 से 6 घंटे में, अगर आपको पीरियड्स चल रहे हैं तो 4 से 6 घंटे में पीरियड्स रेगुलरली चेंज करते रहें, ये नहीं एक ही पैड काफी देर टाइम तक लगा रहे हैं, ठीक है, इससे इन्फेक्शन फैलेगा आपको। अब हम बात करते हैं जो लुकोरिया डिजीज का जो इन्फेक्शन है वो कितने दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर आपको हल्का हल्का इन्फेक्शन है, हल्का लुकोरिया डिजीज हुई है, वेजाइनल इन्फेक्शन कम है आपको, तो उस केस में आपको थोड़े ही दिन में, 2 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में अपने ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो उस केस में ऐसे है कि दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर हल्का इन्फेक्शन है। अगर आप खाने पीने में बदलाव करेंगे, हल्का इन्फेक्शन है तो आप खाने पीने में बदलाव से ही दवाई खाने की जरूरत भी नहीं होती, कुछ ही दिनों में आपका लुकोरिया जो डिजीज है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर लुकोरिया डिजीज आपको ज्यादा हो रखी है, ठीक है, तो उस केस में दवाई, एंटीबायोटिक्स वगैरह खानी पड़ती है। इसमें आपको 1 से 2 या फिर 3 महीने करीब लग जाते हैं ठीक होने में, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका इन्फेक्शन कितना हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।